नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप नेशन देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही बिहार में कुल 8 बिहार विधान परिषद की सीटों पर भी चुनाव होने हैं। ऐसे में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार केदारनाथ पांडे को महागठबंधन की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाया गया है। आपको बता दें कि केदारनाथ पांडे पिछले कई बार से शिक्षक निर्वाचन जो क्षेत्र सारण है वहां से जीत करके आते रहे हैं। सदन से लेकर सड़क तक शिक्षकों की आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन ने उन्हें अपना जो है वो उम्मीदवार घोषित किया है। आपको बता दें कि बिहार के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जो हैं उस पर जो है विधानसभा के साथ साथ 22 अक्टूबर को मतदान होना है। राज्य में शिक्षा अभी भी सरकार की प्राथमिकता सूची में नहीं है और न तो शिक्षकों को उनका उचित सम्मान ही हासिल है। उचित सम्मान से मेरा मकसद है कि जब तक शिक्षकों को आप सम्मानजनक वेतनमान और उनकी सेवा शर्तों में सारी सुविधाएं नहीं देंगे जिनसे उनको ये एहसास हो कि भविष्य में हमारी प्रोन्नति के दरवाजे कहाँ तक खुलेंगे, मैं कहाँ तक जाऊँगा, और आर्थिक रूप से शिक्षकों को आप चिंता मुक्त नहीं करेंगे, तब तक ये कल्पना अगर बैठ के सरकार करेगी कि हम सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं, ये सिर्फ कल्पना की बात रहेगी। सरकार ने राज्य में 4 लाख नियोजित शिक्षकों को बहाल किया है, जिन्हें अब नियोजित नहीं कहा जा रहा है, नए शिक्षक कहा जा रहा है। उनका जो वेतनमान है वो विहित वेतनमान से एक स्टेज नीचे है। उनकी जो सेवा दशाएं हैं, उन सेवा दशाओं में भी अभी बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं। न तो उनको 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष के आधार पर प्रोन्नति का ही अवसर प्राप्त हो रहा है, और ऐसे कई मामले हैं जिन मामलों में अभी काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। सर, आप महागठबंधन के प्रत्याशी हैं और जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है कि समान वेतन और समान कार्य समान वेतन का जो उन्होंने एक ऐलान किया है, तो उसको अमल में कितना लाया जाएगा अगर आप चुनाव जीत के आते हैं तो, या किस तरीके से उसको अमल में तेजस्वी जी ने जो अपने एजेंडा में शामिल किया है कि समान काम समान वेतन के सिद्धांत को अगर उनकी सरकार बनेगी तो लागू किया जाएगा। मैं उसको इस अर्थ में ले रहा हूँ कि हम लोगों की पुरानी मांग रही है कि राजनीतिक दल अपने एजेंडे में शिक्षा के मुद्दे को जोड़ें, और इस दृष्टि से तेजस्वी जी के एजेंडे में जो ये बात जोड़ी गई है वो स्वागत योग्य है। अब दूसरी बात ये है कि उनकी सरकार बनेगी, क्या होगा, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन अगर उनकी सरकार बनेगी तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मजबूत आधार होगा कहने के लिए उनके समक्ष कि आपने अपने एजेंडे में शामिल किया है, इसलिए इस बात को आप लागू कीजिए। तो एक नैतिक जवाबदेही राजद की भी बनेगी और हमारी भी एक जवाबदेही बनेगी कि उन्होंने अपने एजेंडा में शामिल किया है तो हम उसको लागू कराने के लिए अगर संघर्ष की भी आवश्यकता हो तो हम संघर्ष करें। इस दृष्टि में ये पॉजिटिव बात है। मैं तो चाहता हूँ कि देश के जितने राजनीतिक दल हैं वो सारे के सारे शिक्षा और शिक्षकों के मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाएं और शामिल करें, इसको प्राथमिकता की सूची में लाएं, क्योंकि जब तक सरकारी स्कूलों में कलेक्टर का बेटा और भंगी का बेटा एक साथ नहीं पढ़ेगा तब तक शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा, शिक्षकों को उचित वेतनमान नहीं मिलेगा, शिक्षकों की उचित सेवा शर्तें नहीं होंगी, शिक्षकों पर सारे समाज का और सरकार का ध्यान नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं
कि सार्वजनिक धन पर आधारित समान स्कूल प्रणाली की शिक्षा इस राज्य में और इस देश में होनी चाहिए। शिक्षा का जो निजीकरण बढ़ता जा रहा है, हम उसके विरोध में। तेजस्वी यादव जी ने एक अच्छी बात कही है कि हम निजीकरण का विरोध करेंगे, तो इस माने में उनकी बात अच्छी है। मैं उसकी प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ये बात कम से कम कही। तो अब आगे की बात है, भविष्य की बात है कि भविष्य में हम लोग देखेंगे कि वो कहाँ तक जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये अलग बात है। सर, कई शिक्षक आत्महत्या कर लिया अपने हक को लेकर। ऐसे में आपकी क्या उन लोगों के लिए आवाज़ होगी? आत्महत्या किसी ने नहीं किया टीचर ने। पिछली हड़ताल में आर्थिक कारणों से 72 शिक्षक मरे थे, उनका निधन हुआ था। और हम लोगों की मांग उनके लिए जो है कि ऐसे शिक्षक जो आंदोलन के दौरान स्वर्गवासी हुए हैं, उनके आश्रितों को उचित मुआवजा मिले, उनके आश्रितों को सरकार नौकरियां दे, ताकि वो उनके बाल बच्चे पढ़ करके और समाज में योग्यता हासिल कर सकें और किसी काम के योग्य बन सकें। सर, जिस तरीके से अन्य राज्यों में शिक्षा का बजट उस पर काम किया जा रहा है, अमूमन उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार कर रही है और की भी है, उसको प्रूफ करके उसने दिया है। बिहार जैसे राज्य में जिसका शिक्षा बजट सबको पता है, शिक्षा पे खर्च बहुत कम किया जा रहा है, इसको लेके राजद ने क्या प्लान किया? आपकी पार्टी ने, महागठबंधन ने क्या प्लान किया है? बजट क्या सही है? अभी तो वो बजट कैसे प्लान करेंगे? जब उनकी सरकार बनी तब न वो बजट प्लान करेंगे। जब वो अपने एजेंडा में शामिल कर रहे हैं कि हम समान काम समान वेतन देंगे और शिक्षा में निजीकरण का खात्मा करेंगे, तब जब उनकी सरकार बनेगी तब न वो बजट में मांग की जाएगी कि आप बजट इसके अनुरूप बनाइए। अभी भविष्य में क्या होगा उस पर अभी चर्चा तो नहीं हो सकती। क्या अपील करिएगा सर? हैं? क्या अपील करिएगा तमाम अपने वोटरों से, अपने शिक्षकों से? मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि शिक्षा और शिक्षकों की लड़ाई आने वाले दिनों में एक बड़ी लड़ाई है। हम एक संगठन जिसको बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ कहा जाता है, जो देश का एक बड़ा संगठन है, उसके अध्यक्ष भी हैं और सदन से सड़क तक बराबर लड़ते रहे हैं। 50 वर्षों का मेरा संघर्ष का जीवन है। तो मैं अपने शिक्षकों से कहूँगा कि आगामी 6 वर्ष जो होंगे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ रही है जिसका फोकस निजीकरण की ओर, इसलिए वो सदन में अपनी प्रथम वरीयता का मत देकर हमको विजयी बनाएं, ताकि हम शिक्षा और शिक्षकों के हित में सदन में जोरदार आवाज़ शिक्षकों की बन सके और सरकार पर एक दबावात्मक भूमिका बना सके। शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें पटना, दरभंगा, तिरहुत व सारण की सीटें शामिल हैं। वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, दरभंगा, तिरहुत व कोसी की सीटें इनमें शामिल हैं। कुछ बड़े नामों की अगर बात कर लें तो नीरज कुमार जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार हैं। तो दूसरी तरफ सारण सीट पर महागठबंधन ने केदारनाथ पांडे को शिक्षक निर्वाचन जो क्षेत्र है वहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि ये जो पूरा जो चुनाव है उसमें 28 सितंबर को इसको लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है। 5 अक्टूबर तक जो नामांकन पत्र है वो दाखिल किए गए, जबकि उनकी जांच जो है और जो वापसी की जो तारीख थी वो 6 और 8 अक्टूबर थी। 22 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक जो है मतदान होना है। आपको बता दें कि 22 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो कुल 3 चरणों में हो रहे हैं, जबकि बिहार विधान जो परिषद की जो चुनाव है वो एक ही दिन है, जिसमें कुल 8 सीटें जो हैं जिस पर चुनाव होना है। सबसे जो कद्दावर नेता जो कि चुनावी दंगल में इस बार हैं उसमें केदारनाथ पांडे सारण से, तो दूसरी तरफ नवल किशोर यादव, नीरज कुमार और साथ ही मदन मोहन झा जैसे बड़े नाम शामिल हैं जो कि चुनावी दंगल में हैं। ऐसे में केदारनाथ पांडे को महागठबंधन की तरफ से अपना प्रत्याशी बनाया गया। आपको बता दें कि महागठबंधन ने कुल 3 उम्मीदवारों
के नाम का ऐलान किया है, जिसमें से एक कांग्रेस से, जबकि 2 जो प्रत्याशी हैं वो लेफ्ट पार्टी से आते हैं। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।